नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया यूरेशिया के खंड है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी पश्चिमी में स्थित काले सागर के द्वारा होता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और अन्य जल निकाय, पश्चिमी में अटलांटिक महासागर, दक्षिणी में भूमध्य सागर और दक्षिणी पश्चिम में काला सागर और इससे जुड़े जलमार्ग स्थित हैं। क्षेत्रफल लगभग 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के भूभाग का 6.8%। जनसंख्या 74,24,52,000। संपूर्ण विश्व की 11% जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व लगभग 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश स्वतंत्र हैं, 5 देशों को सीमित मान्यता एवं 4 देश पराधीन हैं। फरवरी 2017 में यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। पुरातन काल में यूरोप विशेष रूप से यूनान पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थान है। मध्यकाल में इसी ने ईसाईयत का पोषण किया है। यूरोपीय संघ, यह संघ वर्तमान में विश्व में सफलतम क्षेत्रीय संगठन है। 28 यूरोपीय देशों का समूह है। यह पेरिस संधि 1951 तथा रोम संधि 1957 के अधीन स्थापित यूरोपीय समुदाय के आधार पर गठित किया गया है तथा एकल यूरोपीय अधिनियम 1986, यूरोपीय संघ के लिए मैस्ट्रिच संधि 1991 तथा आर्स्टम प्रारूप संधि आदि संधियों ने इनके गठन को संपूर्णता प्रदान की। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 maastricht नीदरलैंड में हुई। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ में 28 देश हैं। ब्रेक्जिट का संबंध यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया से है। यूरोप के देशों में रूस क्षेत्रफल और आबादी दोनों में ही सबसे बड़ा है, जबकि वेटिकन नगर सबसे छोटा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश एवं सबसे छोटा देश यूरोप में ही स्थित है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश देश 3 ओर से सागरों या महासागरों से घिरे हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक लंबा समुद्री तट यूरोप महाद्वीप का है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप यूरोप है जिस पर कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। वोल्गा नदी यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह अल्टाई पहाड़ से मिलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन नदी काला सागर में गिरती है। इसे वोल्गा नदी से जोड़ा गया है जिससे काला सागर होते हुए समुद्री जहाज डॉन नदी के माध्यम से महाद्वीप के भीतरी भाग में जा सके। राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और रोमानिया से होकर बहती है। यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। यह फ्रांस की राजधानी है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे लैंड ऑफ मिडनाइट सन मध्यरात्रि का देश कहलाता है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में मध्य मई से जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त नहीं होता
और नवंबर के अंत में जनवरी के अंत तक सूर्योदय नहीं होता। डूबते सूरज का देश इंग्लैंड को कहते हैं। फिनलैंड हजारों झीलों वाला देश है या झीलों का देश भी कहते हैं। पिसा की मीनार इटली के पिसा नामक स्थान पर 8 मंजिल ऊंची मीनार है जो एक और झुकी हुई है, केवल 3 मीटर गहरी नींव पर टिकी है। इस मीनार का शिल्पकार बोनानस था। औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इसी महाद्वीप में हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दांते को कहा जाता है। बाल्कन प्रदेश अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूनान आदि को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन प्रदेश यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देशों के लिए प्रयुक्त नाम। स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जिब्राल्टर की जलसंधि है। जिब्राल्टर जलसंधि पूर्व में भूमध्य सागर को, पश्चिमी में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र है। यूरोप में सर्वोच्च पर्वत शिखर काकेशस पर्वत श्रेणी का एल्ब्रुज पर्वत है। रूस में स्थित एल्ब्रुज 5642 मीटर ऊंचा है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर में टर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाती है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई 50.45 किलोमीटर है और गहराई 75 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, जहां हिमालय की तरह अल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्डो टटो का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस व यूरोप की मुख्य भूमि को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की और इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्टर कहते हैं। यूरोप में शक्कर चुकंदर से बनाई जाती है। यह विश्व का 50% चुकंदर उत्पादित होता है। जर्मनी बिस्मार्क व हिटलर की कर्म भूमि व दोनों युद्धों का सर्वाधिक जिम्मेदार राष्ट्र है। 1990 में जर्मनी एकीकरण हुआ। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें से प्रज्वलित गैस निकलती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इन ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यूरोप की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील लडोगा इस झील है। इसका क्षेत्रफल 17,700 वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोपीय रूस में स्थित है। रूस एवं टर्की दोनों देश यूरोप एवं एशिया महाद्वीप दोनों में अवस्थित हैं। कील नहर जर्मनी के मध्य स्थित है। यह झील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर एवं लडोगा झील। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर प्रदान करता है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।